ढोलक वादन में मिला सुभाष कन्नौजिया को नई दिल्ली प्रसार भारती की ओर से टॉप ग्रेड व पंडित की उपाधि देने पर आकाशवाणी वाराणसी के केंद्र निदेशक राजेश कुमार गौतम मुख्य अतिथि द्वारा रविवार को प्रफुल्ल नगर लंका स्थित चिलआउट कैफे में टॉप ग्रेड से सम्मानित किया गया। सुभाष कन्नौजिया वाराणसी के ग्राम जंगलपुर कठेराव के निवासी हैं। इन्होंने 8 वर्ष की आयु से ही अपने पिता स्व बसंतु कन्नौजिया से ढोलक वादन सीखना आरंभ कर दिया था। 15 साल की आयु में बनारस घराने के ढोलक वादक श्री मंगल प्रसाद जी से बनारस की बारीकियों को सीखा। कहा गया है कि प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, पक्के इरादे के साथ कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता की मंजिल तक यकीनन पहुंचा जा सकता है। इसे सिद्ध किया है सुभाष कन्नौजिया ने। इनकी उंगलियां ढोलक पर थिरकती है तो कानों को सुमधुर संगीत सुनने को मिलता है। सुभाष कन्नौजिया अब तक अनगिनत सांस्कृतिक महोत्सव व मंच प्रदर्शन अपने ढोलक वादन के माध्यम से किया है और बहुत सारे वरिष्ठ गायक व गायिका के साथ कुशल संगत किया है। इन्होंने विदेशों में भी बहुत सारे मंच किए हैं। बैंकॉक, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, दोहा, कतर, ऑकलैंड और मॉरिशस जैसे देशों में भी अपने वादकी का परचम लहराया है। भारत के हर राज्यों का अपना कल्चर व गायकी व वादकी होती है। सुभाष कन्नौजिया ने 2024 में भारत के 29 राज्यों का पूर्ण रूप से वादन किया है, जो कि सराहनीय है। सुभाष कन्नौजिया को 3 फरवरी 2002 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री द्वारा ढोलक सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 30 मार्च 2014 को भारत सुरक्षा परिषद की ओर से बनारस रत्न सम्मान से नवाजा गया है एवं ऐसे बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने भोजपुरी फिल्म आर पार के माला चढ़ाबो, गंगा मैया, नरसंहार, छठी मैया और बहुत सारे फिल्मों में अपने संगीत से सजाया है, जिसमें उदित नारायण, साधना सरगम, कल्पना पटवारी, इंदु सोनाली, आलोक कुमार, मंगला सलोनी जैसे सिंगर को अपने कंपोजिशन द्वारा इन फिल्मों में गवाया है। सुभाष कन्नौजिया बहुत सारे चैनलों पर अपने ढोलक वादन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं। सुभाष कन्नौजिया बहुत सारे दिव्यांग असहाय बच्चों को निःशुल्क विलुप्त होती विधाओं को शिक्षा प्रदान करते हैं। सुभाष कन्नौजिया जी आकाशवाणी वाराणसी केंद्र के दूरदर्शन के एकमात्र टॉप ग्रेड कलाकार। इनसे पहले कोई टॉप ग्रेड नहीं हुआ और आप लोग को बताने में हमें कोई हिचक नहीं है कि टॉप ग्रेड होने के बाद आकाशवाणी पंडित की उपाधि देता है। आज से ये पंडित सुभाष कन्नौजिया कहलाएंगे अपनी गुणवत्ता, अपने कलाकारी की वजह से, अपनी विशेषज्ञता की वजह से। और कन्नौजिया जी का नाम पूरे देश में एक प्रतिष्ठित के रूप में है, एक एकदम कलाकार के रूप में है, जाने पहचाने नाम है। इनसे कोई भी देश का, कोई भी क्षेत्र का, कोई भी एरिया का जब आप सुनना चाहेंगे ये आपको बजा के सुनाएंगे। मैंने कई वर्कशॉप करने के लिए, संगीत करने के लिए बहुत सारे बच्चों को सिखाया, पढ़ाया है। हमें लगता है कई शिष्य भी आपको होंगे, नहीं 200 से ज़्यादा इनके शिष्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बड़े मिलनसार, निर्विवाद, कभी विवाद में नहीं पड़े, संबंधों को अच्छा बनाए रहे और बड़ी सरल भाव से अपना आते हैं, रेडियो दूरदर्शन में काम करते हैं, चले जाते हैं। इससे इस योग्य पाए गए, इनको टॉप ग्रेड अवार्ड हुआ। हम तो चाहेंगे कि इसी तरह तरक्की करते रहे, इनको एक और नाम और नया मुकाम हासिल हो, ये हमारी शुभकामनाएं। मेरा नाम सुभाष कन्नौजिया है और मेरा जन्म जंगलपुर कठराव गाँव में हुआ है और बस बनारस आके संगीत की शिक्षा मैंने लिया। सबसे पहला शिक्षा पिताजी से लिया, फिर यहाँ आके लिया। गुरुजी यहाँ मंगल प्रसाद जी हैं और ये संगीत की यात्रा हमारे 8 साल से ही शुरू थी। आज 50 साल हो गए। किस तरह का आपको सम्मान मिला है? जी, ये मैंने आकाशवाणी से टॉप ग्रेड किया है। पहले बी ग्रेड होता है, फिर बी हाई ग्रेड, फिर ए ग्रेड, फिर टॉप ग्रेड। तो मैंने टॉप ग्रेड किया है, कोशिश किया है और मालिक की कृपा से हो गया। बनारस से पहली बार किसी ने ढोलक पे जी टॉप ग्रेड किया है, तो उस पर कितना हर्ष और उल्लास है आपको और कितना गर्व महसूस हो रहा है? मैम, हर्ष उल्लास तो बहुत है और ये सम्मान जो मिलता है कलाकार को आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलता है और उससे कलाकार आगे बढ़ता जाता है। तो सम्मान जो मिलता है तो अच्छा लगता है।
खुशी थी, होती ही है जी। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको बहुत मेहनत तो मत पूछिए सर। मेहनत तो ऐसा किए हैं कि मैं बहुत मुसीबत में ही बनारस आया था अपने गुरुजी के पास, और बहुत कष्ट से आज यहाँ तक पहुँचे। इतना वर्ष क्यों लग गया ढोलक पदक में किसी को सम्मान मिलने में? इसका कुछ कारण आप बता सकते हैं? जी देखिए, आकाशवाणी का एक नियम होता है कि मैं बी ग्रेड किया तो 5 साल बाद बी हाई ग्रेड करूँगा, फिर 5 साल बाद ए ग्रेड करूँगा, फिर 10 साल बाद टॉप ग्रेड करूँगा। इसलिए इतना समय लग गया, क्योंकि साल भर में नहीं हो सकता ये। ठीक।